बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील गुरेजा। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब को आलमी फोरम्स के ऊपर एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है और आज उनको एक ऐसी ही कामयाबी मिली, उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। जबकि दूसरा मौजू हमारा यह है कि आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, बहुत सारे मौज़ूआत को उन्होंने टच किया, उसके ऊपर बात करेंगे। और फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई का एक फार्मूला बताया है, उस पर भी बात करेंगे। जबकि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो भी बिल्कुल उसी तरह चल रहा है जैसे इस्लामाबाद में बारिश नहीं हो रही, उसी तरह मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला भी नहीं हो रहा। और मुझे लगता है शायद ये दोनों काम इकट्ठे ही होंगे, पता नहीं, देखते हैं इसमें से कौन सा काम पहले होता है। बहरहाल वो मामला अब 9 जुलाई तक चला गया, एक हफ्ते का उसमें तातुल आ गया। उसके ऊपर क्या नुकता है, एक नुकते के ऊपर सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि वो एक नुकता ही इस वक्त अदालत के अंदर जो है यानी फंसा हुआ है मामला। तो सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब की एक बड़ी कामयाबी की तरफ। आपको याद है कि गुज़श्ता हफ्ते अमेरिकी कांग्रेस ने एक करारदाद मंजूर की और बड़े भारी यानी परसेंटेज से वो मंजूर हुई। 98% लोगों ने, यानी कि कांग्रेस के जो अरकान हैं उनकी जानिब से उस करारदाद के हक़ में वोट दिया गया। और वो करारदाद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, इमरान खान साहब के हक़ में। और उस करारदाद के अंदर जो मतन था, जो गुफ्तगू थी, जो मौजू था, वो सारे का सारा वो वही मौजू था जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर जिसका प्रचार कर रही है, यानी जो उनकी कैंपेन है, आप इसको कह सकते हैं कि वो पूरे का पूरा मवाद जो था वो उस करारदाद के अंदर एक बड़े अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किया गया और उसको वो मंजूर किया गया। मैं याद दहानी के लिए बता दूं, 375 अरकान जो हैं उनकी जानिब से वोट डाला गया और उसमें से टोटल 7 अरकान ऐसे थे जिन्होंने उसके खिलाफ वोट डाला, जबकि गालिबन 268 थे। 268 जो थे उनकी जानिब से उसके हक़ में वोट आया और तनासुब जो था वो 98% था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या बिलखुसूस मैं उसको इमरान खान साहब की कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है इमरान खान साहब की वजह से है और इमरान खान साहब ही वो शख्सियत हैं जिसको पोस्टर बॉय कहा जाता है कि उनके नाम के ऊपर ये मामला सारे ग्लोबल लेवल पे अगर चल भी रहे हैं। इमरान खान साहब को माइनस कर दें तो शायद कोई भी ऐसी बात ना हो, ना कोई तहरीक इंसाफ, ना कोई जुल्फी बुखारी, कोई भी नहीं है फिर, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो अलाइड हैं। तो ये तो हो गई पिछले हफ्ते की बात। अब आज जो बड़ी खबर आई वो ये है कि UN का एक वर्किंग ग्रुप है, उसकी जानिब से उनकी जो कानूनी राय है वो सामने आई और वो भी मैं इसमें बिलाशुबा कह सकता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, जो उनकी कैंपेन है, जो कुछ उनके साथ यहाँ पे हो रहा है, कमोबेश उसका अक्स जो है आपको आज वाली इस कानूनी राय के अंदर भी नज़र आता है। मैं आपके सामने इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा रख दूँ। इसका बैकग्राउंड ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ जुल्फी बुखारी, जो कि इमरान खान साहब के बड़े पुराने दोस्त भी हैं और उनकी पार्टी में भी रहे और वो कैबिनेट का भी हिस्सा रहे, अब वो जनाब उन्होंने जाके UN के अंदर एक पटिशन दायर की थी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़। तो उस पटिशन के ऊपर अब जो UN का वर्किंग ग्रुप है उसकी कानूनी राय जो है वो सामने आई है। उसके कुछ नुकात मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब उनकी कानूनी जो राय है उसके मुताबिक, जिसमें इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया, ये तो एक मुतालबा हो गया, एक और मुतालबा भी है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। मज़ीद कहा गया इसमें कि साबिक़ वज़ीर आज़म की गैर कानूनी हिरासत का ज़िम्मेदार कौन है, उसकी बाकायदा तहकीकात कराई जाए। तो ये भी एक किस्म का मुतालबा है, यानी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ज़िम्मेदार कौन है, इसके ऊपर वर्किंग ग्रुप ये कह रहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और आगे उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के बानी को इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए गए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, मैं साथ जोड़ता जाऊँ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है कि उनके ऊपर जो भी मुकदमात हैं वो सियासी नौइयत के हैं और इनको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए बनाए गए। तो यहाँ भी आपको वही मौक़िफ़ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इंतखाबात से कबल इनकी पार्टी के अरकान को गिरफ्तार और तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी रैलियों में रुकावट डाली गई। ये बातें अपनी जगह फैक्ट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये आ कहाँ से रही हैं, आलमी फोरम से आ रही हैं। मैंने इसको कामयाबी क्यों कहा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे रिपोर्ट, वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी PTI की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज़ नहीं, इसके अलावा बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई, इलेक्शन से कबल उनको सज़ाएँ हुई, फिर बिलखुसूस जो आखिरी हफ्ता था 7 दिन के अंदर उनको 3 मुकदमात में जो सज़ा दी गई वो उल्टा उनको इमरान खान साहब को फ़ायदा हो गया और जो सज़ा दिलवाने वाले थे उनके वो गले पड़ गई और वो मामला आज तक जारी है। रिपोर्ट के अंदर मज़ीद कहा गया कि ये दूसरा मुतालबा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक। रिपोर्ट में जो इस वक्त की हुकूमत है उससे मुतालबा किया गया है कि वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे और इमरान खान को कैद में हालात की आज़ादाना तहकीकात की इजाज़त देने का भी मुतालबा किया गया। मुतालबा क्या है? वर्किंग ग्रुप ये कह रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको इजाज़त दे, वर्किंग ग्रुप को,
कि वो आकर इमरान खान की जो कैद के हालात हैं उनका आज़ादाना तहकीकात कर सकें, यानी जो कुछ उनके साथ हो रहा है। सो इसमें मैंने आपको कहा कामयाबी, इमरान खान साहब की कामयाबी क्या है? उनकी कामयाबी है कि एक आलमी फोरम, बल्कि आज इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक बात की, मैं उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन एक नुकता आपके सामने रख दूँ। उनका ये कहना है कि दुनिया के अंदर सबसे मजबूत लॉबी जो है वो इसराइल की है, इसराइली लॉबी सबसे मजबूत है। लेकिन इतने भारी मैंडेट के साथ उनकी भी कभी कोई करारदाद मंजूर नहीं हुई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हुई। 98% के तनासुब से वोट डाले गए, वोट जो है उसका 98% उस करारदाद के हक में था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में थी। तो ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था कि यानी इतनी बड़ी लॉबी होने के बावजूद इसराइल जो है उनके हक में भी कभी ऐसी कोई करारदाद मंजूर नहीं हुई जो इनके हक में हुई। और ये अब आप इसके ऊपर आ जाए, वो एक आलमी फोरम हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा एक और आलमी फोरम हो गया, वहाँ से भी अगरचे इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से जवाब आ गया। वज़ीर कानून ने कहा कि इमरान खान साहब की जो कैद बंद हो या मुकदमात हो या गिरफ्तारी हो, ये सब कुछ पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ये आपने कह दिया, ये यानी अगर इसको फैक्चुअल पोजीशन के तौर पर लिया जाए बिल्कुल दुरुस्त बात है, मौक़िफ़ सही है उनका। लेकिन जिस जिस जगह पे इमरान खान साहब की कामयाबी का झंडा आ रहा है वहाँ उसके बिल्कुल साथ ही हुकूमत की नाकामी का झंडा भी साथ लग रहा है। उसकी वजह यह है कि हुकूमतें जो है उनकी एक साख होती है दुनिया के अंदर। अब अगर आपकी हुकूमत की साख को डेंट पड़ रहे हैं हर तरफ से, अमेरिका की 98% जो उनके ईवान के अरकान हैं, जो भी वजूहात ख्वाजा आसिफ साहब ने दी और दीगर लोगों ने दी कि इलेक्शन आ रहा है, इन्होंने कैंपेन की, फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने उसके ऊपर बड़ा यानी कॉलम लिखा, कॉलम नो डाउट वो बहुत अच्छा है इरफान सिद्दीकी साहब का, उसमें एक बड़े दलाइल दिए गए हैं, तारीख को दोहराया गया है कि अमेरिका किस तरीके से अपनी दोहरी पॉलिसी इख्तियार करता है। तो उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, यहाँ भी आपको दोहरी पॉलिसी उनकी नजर आई। वो फैक्ट्स अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त एट द मोमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या इमरान खान कह लें और हुकूमत है। अब अगर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है आलमी सतह के ऊपर, तो वही झंडा नाकामी का बाइस बन रहा है इस हुकूमत के लिए, और वो नाकामी है अखलाकी जवाज़। आपका अखलाकी जवाज़ जो है उसका तो जनाजा निकल रहा है। मुल्क के अंदर तो जो सूरत हाल है सो है, लेकिन आलमी फोरम्स के ऊपर जब आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इतने बड़े बड़े सवालिया निशान आएंगे, वर्किंग ग्रुप आपको क्या कह रहा है, वो बल्कि आपसे इजाज़त मांग रहे हैं कि आज़ादाना तहकीकात की हमें इजाज़त दें। उधर से अमेरिकन कांग्रेस का जो पूरी स्टेटमेंट आई या करारदाद जो मंजूर हुई वो आपके सामने है कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल निशान उनकी जानिब से बहरहाल लगा दिए गए। तो ये आलमी सतह के ऊपर जो हमारी हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुँच रहा है, ये पाकिस्तान का फेस होती है उसकी, जो भी हुकूमत होती है। अगर वो दागदार होगी तो पाकिस्तानी कौम जो है मेरा ख्याल है उसके लिए ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप इस वक्त हालत मजबूरी में हैं। ईवान के अंदर वज़ीर आज़म ने खुद खड़े होकर कहा कि हम इंतहाई मजबूरी की हालत में IMF के साथ हमने मिलकर बजट बनाया, यानी इस कदर मजबूर हैं कि IMF के साथ मिलकर आपको बजट बनाना पड़ा। तो दुनिया को हमारी मजबूरियों का पता है। एक फिर हमारी जो साख है अगर वो दाव पे लगी होगी तो फिर जो बाकी मामलात हैं, आपका SIFC ब्रॉडर यानी अम्ब्रेला जो है SIFC की, जिसमें सऊदीया, UAE, कतर और चीन, इन सब ने आपके साथ मुआवनत करनी है, तो अभी तक वो मुआवनत जो है आपको प्रैक्टिकली ट्रांसलेट होती हुई नज़र नहीं आई। ना वो सऊदी अरब की तरफ से, ना वो चीन की तरफ से, ना वो कतर की तरफ से, ना UAE की तरफ से। अभी जो वादे और दावे हैं वो अपनी जगह मौजूद है, हम उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई अमली इकदाम उठता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दुनिया के मामलात जो है ज़ातियात पे नहीं चलते, रियासतें जो है मफादात के ऊपर चलती हैं। रियासतों ने देखना है अपना मफाद, कि अब सवाल ये है कि आप यानी आपकी गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हो। अदालतें कब जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जो अदालतों की सूरत हाल है, अगर कल कोई भी सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो इंडिविजुअल हो, वो कंपनी हो, वो मुल्क हो, तो उसके लिए तो बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े हुए हैं और उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। तो आज की जो करारदाद है वो भी इस हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी साख है, उसके ऊपर एक और सवालिया निशान उसमें इजाफा हो गया। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए ये कोई अच्छी खबर है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के लिए डेफिनेटली वो अग्रीव पार्टी हैं, तकालीफ से दो चार हैं, उनका मौक़िफ़ यहाँ पे नहीं अगर सुनवाई हो रही तो वो आलमी फोरम्स के ऊपर चले गए और वो सक्सेसफुली उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता हुकूमत जो है इसको साजिश कह रही है। आज भी आए ओन चौधरी साहब, उन्होंने हुकूमत के बिहाफ पर अपना मौक़िफ़ दिया और उनका यही मौक़िफ़ है कि ये मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बहरहाल हकीकत ये है कि वो अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रहे हैं और वो जो कामयाबी का झंडा है एक्चुअली वो हुकूमत की नाकामी का एक झंडा बन रहा है। तो देखते हैं ये सिलसिला आगे कहाँ तक चलता है। अलबत्ता अमेरिका के जो दफ्तर खारजा के नायब तर्जुमान हैं उनकी जानिब से उनसे जब सवाल हुआ, ये भी आज ही का वाक़या है, उन क्वेश्चन इमरान खान साहब के हवाले से हुआ, तो उनके मुकदमात के बारे में हुआ। उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, उसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करते। तो उन्होंने अपनी पोजीशन ये वाज़ेह की।
अब आते हैं इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की अडियाला जेल के अंदर, उनकी गुफ्तगू के अंदर मल्टीपल चीज़ें थी। एक बात उन्होंने ये की, यानी एक इंदिया दिया। मैं उनकी बात को अहमियत इसलिए दे रहा हूँ कि वो मुल्क के बहरहाल साबिक वज़ीर आज़म हैं। अब उनको अंदर के मामलात का सारा मालूम है, उनको इल्म है, जेल के अंदर बैठे हैं लेकिन ही इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, उनको सारी बातों को पता है। उन्होंने अपना तबसरा और तजिया इस हुकूमत के बारे में क्या दिया कि अगर ये हुकूमत 1 साल रह गई तो क्या होगा। उनका मौक़िफ़ है, अगर ये हुकूमत रह गई तो लिख कर रख लें, अगले बजट में कर्ज मजीद बढ़ जाएंगे, गुर्बत बढ़ जाएगी, मुल्क के अखराजात बढ़ जाएंगे और आमदन बहुत कम हो जाएगी। ये सारी वो ब्लीक पिक्चर है, खौफनाक पिक्चर है, खौफनाक मंजरनामा है, जिसका खुदा करे कि पाकिस्तान को सामना ना करना पड़े। क्योंकि उसकी वजह यह है, जिस पोजीशन के ऊपर हम आज खड़े हैं वो भी इतनी खौफनाक है कि आप बाहर निकल के लोगों की हालत इज़ार देख लें। हम मतलब अवाम में उठते बैठते हैं, अवाम ही हैं हम, तो वहाँ लोगों की सूरत हाल जो है वो नागुफ्ताबे है, उसको बयान करना बड़ा मुश्किल है। और अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहम करे, हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे, हमारे हालात के ऊपर रहम करे। लेकिन जो सूरत हाल है वो उसमें कोई बेहतरी के इम्कानात, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बदकिस्मती से बड़े मादूम हैं। इसके बाद आगे इमरान खान साहब कहते हैं कि आज भी एब्सोल्युटली नॉट के मौक़िफ़ पर खड़ा हूँ, यानी उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया था अमेरिका के हवाले से एब्सोल्युटली नॉट, वो कहते हैं मैं उस पर खड़ा हूँ। आगे उन्होंने कहा ये करारदाद, उन्होंने कहा अमेरिकी कांग्रेस ने पूरी तहकीक के बाद ये करारदाद पेश और मंजूर की है, अमेरिकन जो करारदाद थी। आगे कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ का भी मेरे बारे में बयान आया है। तो उनको वो ही इज़ इन्फॉर्म्ड, उनको पता है कि बाहर क्या कुछ चल रहा है, उनको डेली के बुनियाद बेसिस के ऊपर सारी मालूमात वहाँ पे पहुँच रही हैं, जो उनके लिए मेरा ख्याल है एनर्जी बनते हैं। यानी आप जेल की इतनी सख्तियाँ भुगतना, वो तो उनके बड़ी आसाइशों वाली ज़िंदगी थी उनकी, बहरहाल जेल काट रहे हैं, बाकी लोगों ने भी काटी, उनको भी काटनी पड़ रही है। उसके अंदर हौसले का जवान होना, अज़्म का बुलंद होना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि बज़ाहिर नज़र आता है कि उनके हौसले अभी भी जवान हैं, बुलंद हैं। मज़ीद उन्होंने ये एक आज बड़ा मौजू जो बना हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तीसरा हिस्सा है, जिसको मैं कहता हूँ, मेरी राय में वो तीसरा हिस्सा है, वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गए, वापस आने के ख्वाहां हैं, कोशिश चल रही है। यानी एक किस्म की नई जंग का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो है जो बाहर से अब हो रही है उनके ऊपर, और वो अंदर मौजूद गुफ्तगू भी है और इमरान खान साहब के सामने भी है। आज उसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपना कमेंट जो है वो कर दिया। उन्होंने कहा, 2 हिस्सों में उसको तकसीम कर दिया, कैटेगरीज। वो कहते हैं कुछ लोगों ने तशद्दुद के बायस पार्टी छोड़ी और कुछ लोगों ने फाइलें देख कर, यानी कुछ ऐसे थे जिनके ऊपर दबाव आया, शदीद दबाव आया, मजबूर हो गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। एक वो ग्रुप है जिनकी फाइलें थी, फाइलें से मुराद करप्शन के उनके ऊपर चार्जेस थे, उनको दिखाया गया ये चट्टा कट्टा है आपका, या इनको भुगत लें या फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो खान साहब कहते हैं ये इन दोनों को अलग अलग देखा जाएगा, और जब जेल से बाहर निकलूंगा तो मैं उस वक्त इन मामलात को देखकर इनके ऊपर खुद फैसला करूंगा। और पार्टी में इख्तिलाफ कोई बड़ा मसला नहीं है, ये बात है भी दुरुस्त। आज भी देख लें आप, कोई भी पार्टी उठा लें, उसमें अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि इस वक्त कम अज़ कम उनके लीडर जो है कैद में है, तो मैं कहूँगा लीडरलेस पार्टी है। जब एक लीडर नहीं होता तो सारे लीडर होते हैं, तो इसलिए आपको मुख्तलिफ आरा जो है उसमें नज़र आ रही हैं, और ये नेचुरल अमल है, किसी भी जमात में ये अमल होता है, तो यहाँ भी हो रहा है। और इसके अलावा आज इद्दत वाला जो मामला है उसके ऊपर भी समाअत हुई। जज साहब ने कहा हर सूरत 8 जुलाई को ये केस ख़त्म करना है। इमरान खान साहब की रिहाई में रुकावट एक केस है और वो ये इद्दत का है, और 2 इसमें जो इनकी पिटिशंस थी, एक सज़ा मुअत्तली की जो मुस्तरद हो चुकी, पिछले हफ्ते मुस्तरद हुई, इमरान खान साहब की रिहाई ना हो सकी। अब वही जो इद्दत का केस है, जो बुनियादी फैसला था, जो उसके खिलाफ मरकज़ी अपील है, उसका फैसला अब होने जा रहा है 8 जुलाई को। अगर तो इमरान खान साहब का वो यानी मरकज़ी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर तो उनकी रिहाई का रास्ता हमवार हो जाएगा, अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब को जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन मारूजी हालात ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब इतनी जल्दी जेल से बाहर नहीं आ सकते। ये एक हकीकत हाल है जो कि हमारे सामने मौजूद है। आ जाए जी मखसूस नशिस्तों का मामला। एक नुक्ते के ऊपर बहस है, मैंने कल भी कहा था आपको, अदालत के अंदर बारिश और ये मखसूस नशिस्तें, माहौल पिछले 8-10 दिन से ऐसा बना हुआ है, रोज़ ही ऐसा महसूस होता है कि आज बारिश हो जाएगी, लेकिन वो बारिश नहीं होती। मखसूस नशिस्तों का केस भी बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, रोज़ ही ऐसा महसूस होता है कि आज ये कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन वो कंक्लूड नहीं हो रहा। अब उसको डाल दिया गया, उसकी तारीख 9 जुलाई, 1 हफ्ते का पूरा गैप है। आज की जो समाअत थी उसमें भी जजेस का इख्तिलाफ आपने देखा होगा, मुलाहिजा किया होगा। फाशगाफ अल्फाज में, वाज़े अल्फाज में जो एक दूसरे से इख्तिलाफ है वो सामने आ रहा है। मैं आपको उसका बुनियादी नुक्ता बता देता हूँ जहाँ चीज़ फंसी हुई है। कुछ जज साहिबान की राय ये है कि आप इसका जो कॉज है, जो बुनियाद है, जो यहाँ तक मामला पहुँचा, उसको देखें, जड़ पे जाएं। जड़ पे जाने का मतलब क्या है? जड़ पे जाने का मतलब ये है कि ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला आखिर पैदा कैसे हुआ। और वो पैदा हुआ था तब जब बल्ले का निशान उनसे ले लिया गया
और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को बरकरार रखा गया जिसमें उन्होंने उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दिया। जब वो मुस्तरद हो गए तो उनको बल्ले के निशान से महरूम हो गए, और जब वो बल्ले के निशान से महरूम हुए वहां से सिलसिला शुरू होता है उनके आज़ाद अरकान बनने का। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो तशरीह की उसके ऊपर कमोबेश तमाम जजेस का इत्तफाक है वो तशरीह गलत हुई। अब अगर वो तशरीह गलत हुई, और वो गलत किसने की, एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, अगर उन्होंने गलत तशरीह कर दी है तो मुतअद्दिद जज साहिबान की राय है कि उसको रेक्टिफाई किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि जहां जड़ से मसला जो था, जहां खराबी पैदा हुई वहां से ठीक हो, ना कि सिर्फ इसको। लेकिन मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब जो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये चीज़ हमारे सामने मौजूद नहीं है, हमारे सामने एक अपील है, हमें सिर्फ उसी तक महदूद रहना है, इसके अलावा अगर किसी और ने गलती की है तो उसको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये अब मामला मैं अगर इस्तेमाल कर सकूं, जो जुडिशल पॉलिटिक्स है जो नज़र आ रही है बज़ाहिर, या जो तकसीम है जो गहरी होती चली जा रही है, वो इस मामले को किसी नतीजे पे पहुंचने नहीं दे रही। 9 जुलाई तक अब इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि वो नशिस्तें किसके हिस्से में आती हैं, क्योंकि जो भी नतीजा होगा उसके बाद जो अमल शुरू होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है आइनी तरामीम, उसकी वजह है 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत की। अब वो जो सवालिया निशान है 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो क्या होगा, नहीं मिलेगी तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हम आपको पहले गुजारिश कर चुके हैं, आने वाले दिनों में और भी आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।